अगर पाकिस्तान चुलबुली दिखाता है उसको ताबड़तोड़ जवाब मिलना चाहिए, ऐसा धुआंधार जवाब कि उनकी होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएं। भारत एक बड़ा भारी देश है, ये 2 टके के 75,000 80,000 तालिबान हैं, ये जो बड़े सूरमा बने घूम रहे हैं दुनिया के स्टेज पे, ये कोई सूरमा नहीं, इनको गिफ्ट करके दिया गया है। अफगानिस्तान की फौज को लड़ने से मना करा दिया गया है। ये चौड़े हो रहे हैं कि ये बड़े योद्धा हैं, माई फुट योद्धा हैं, ये कोई लड़ाके शड़ाके कुछ नहीं है, ये बकवास है, ढकोसला है। ये जलालाबाद में गवर्नर था हरी सिंह नलवा, थर थर कांपते थे उससे सारे तालिबान जैसे पठान वगैरह, ठीक है, थर थर कांपते थे। ये सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज और आईएसआई है। अरे ये तालिबान कल टूट पड़ेगी, ये पागल लोग हैं, ये वाहियात लोग हैं, कल ये टूट पड़ेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे। कहाँ है आईएसआईएस? खत्म कर दी गई सीरिया इराक में, रेगुलर फौज की तरह लड़ने आई थी, घोड़े पे चढ़ के मार डाले, घोड़े का युग नहीं है ये। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, अफगानिस्तान की लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है किसने? पाकिस्तान ने। ईरान के लोगों को नाक में दम कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। भारत के साथ 30 साल से ये अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है किसने? पाकिस्तान ने। ये ढकोसला है। बाइडेन साहब को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो भुगतेंगे उसका। सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या ट्रेनिंग दी थी अमेरिकन ने, अगर वो ऐसी हाल थी। और अमेरिका और अफगानिस्तान की फौज को बेवजह गाली दी जा रही है, अमेरिकन दिलवा रहे हैं क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था। उसकी वजह है अमेरिका चाहता है कि पूरे क्षेत्र में तकलीफ हो, रूस को तकलीफ हो, चीन को तकलीफ हो, ईरान को तकलीफ हो, भारत को तकलीफ, वो चाहते हैं। तभी तो वो ईरान जैसे पागलों को वहाँ छोड़ गए, सर फेरे पागल लफंटर, उनको छोड़ गए हैं वहाँ महिमा मंडन करने के लिए। थोड़ी देर तो दुम हिलाएंगे क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। बाहर के पैसे के बगैर अफगानिस्तान और तालिबान 2 दिन नहीं चल सकते। तो अब तो वो कुत्तों की तरह दुम हिला रहे हैं कि साहब हमें रिकग्नाइज करिए, हम औरतों को ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर। कि कई साल पहले हिलरी क्लिंटन ने बड़ी अच्छी हिदायत दी थी पाकिस्तान को कि अगर तुम अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे, उनको दूध पिलाओगे, इन द फॉन्ड होप कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब एक दिन वही सांप आपको डसेंगे। खेला हो बे, अभी खेल जारी है, इट्स नॉट ओवर। अगर पाकिस्तान समझता है कि इट्स ओवर और वो जीत का डंका बजा दे तो कुछ महीने खुश हो लो। ये गलतफहमी तालिबान जल्दी दूर कर देगी कि कितने हम जो है एहसान फरामोश हैं, कितना कमीनापन हम कर सकते हैं, ये दुनिया देखेगी। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है, जब कुत्ता रैबिट डॉग हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है जो आसपास आए। तो ये हाल है इसका, इस ग्रुप का। दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, 4थी बड़ी वायुसेना, 5वीं बड़ी नेवी, ठीक है। हम नाकों चने चबवा देंगे, आ जाओ सारो, सारे मिलके आ जाओ, हम काफ़ी हैं। 1.4 अरब, इससे ज़्यादा आबादी किसी और देश की नहीं है, और बहुत युवा पीढ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी, मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मेजर जनरल जेडी बख्शी जी मौजूद हैं, जिनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में ये बात चलने लगी है, जिस तरीके से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है, ऐसे में ये बात भी उठने लगी है कि क्या भारत को चिंता का विषय होना चाहिए? क्या तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में अटैक किया है, कैप्चर किया है, क्या भारत उससे डरेगा 2021 में? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया 1996 की बात की जाए या 2000 की बात की जाए, जब कांधार हाईजैक हुआ था, तब भारत को 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, जिसमें से एक मसूद अजहर भी था। और कहीं ना कहीं तालिबान जो है अफगानिस्तान उस वक्त जो है वो कब्जा कर रखा था। तरीके से भारत कमजोर था। क्या 2021 का भी भारत आज कमजोर है? क्या इस मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है, क्या 2021 में भारत को भी डरने की जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है, हमको एक्शन लेने की जरूरत है ना। भारत एक बड़ा भारी देश है, ये 2 टके के 75,000 80,000 तालिबान, ये जो बड़े सूरमा बने घूम रहे हैं दुनिया के स्टेज पे, ये कोई सूरमा नहीं, इनको गिफ्ट करके दिया गया है। अफगानिस्तान की फौज को लड़ने से मना करा दिया गया।
अमेरिकन ने गिफ्ट रैप करके और बेचारे घनी को बोला कि तुम यहां से छोड़ के भाग जाओगे। ये तो गिफ्ट रैप करके दिया गया है, ये चौड़े हो रहे हैं कि ये बड़े योद्धा हैं, माय फुट योद्धा हैं। ये केवल बेचारी औरतों को पीट सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं, उन्हों से बाहर निकाल सकते हैं, कॉलेजों से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ इनकी सुरमाई खत्म हो जाती है। ये कोई लड़ाके शड़ाके कुछ नहीं है, ये बकवास है, ढकोसला है ये। दे आर गुड गुरिल्ला फाइटर्स। वो अपने देश के अंदर अपनी ज़मीन के बचाव के लिए वो गुरिल्ला फाइटिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है जो कुछ करेगी। भारत को डरने अरने की ज़रूरत नहीं, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। 3 लाख की अफ़गान फ़ौज थी, वो सारे हथियार जो अमेरिकन ने उनको दिए अब वो बेकार इनके हाथ पड़े। हमको फिक्र ये करना है या हमको ख्याल ये करना है कि वो हथियार कश्मीर और पंजाब और माओइस्ट को की तरफ ना पहुँचे, ठीक है, वो हथियार वहाँ ना पहुँचे। और अगर पाकिस्तान चुलबुली दिखाता है उसको ताबड़तोड़ जवाब मिलना चाहिए, ऐसा धुआंधार जवाब कि उनकी होश आवाज़ के फाख्ते उड़ जाएं। और अगर वो बड़े अपने आप को चौधरी समझ रहे हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह का वहाँ जो स्टैचू था लाहौर में, वो उसको गिरा रहे थे। याद रहे महाराजा रंजीत सिंह और सिख फौज एक फौज थी जिसने असली कब्जा किया है अफगानिस्तान पे। ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फाटा वगैरह, ये सब पश्तूनों का इलाका था, अभी भी पाकिस्तान के पास है, कर्टसी महाराजा रंजीत सिंह जिनका वो स्टैचू गिरा रहे थे, ठीक है। जलालाबाद में गवर्नर था हरी सिंह नलवा, थर थर कांपते थे उससे सारे तालिबान जैसे पठान वगैरह, ठीक है, थर थर कांपते थे। तो ये सब बकवास की बात है, बकवासबाजी है, महिमा मंडन हो रहा है तालिबान का, बड़े खूंखार, बड़े सिवाय औरतों से लड़ने के, उनकी पिटाई करने के, वो भी जिनके हाथ में हथियार नहीं। अफगान औरतें भी तुम्हारी ऐसी तैसी कर दें अगर हथियार हो उनके हाथ में। ये वाहियात लोग हैं, ये दरिंदे हैं, और सारी दुनिया को साफ जाहिर है किस तरह वहाँ से लोग भाग रहे थे। मेरा सिर्फ एक मेरे को बहुत खेद है कि सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई है। मुझे बड़ा समझ नहीं आ रहा कि हमने इस समय उनको सीज़ फायर क्यों दिया। क्या मतलब है इसका सीज़ फायर का कि साहब जो आप करना चाहते हो अफगानिस्तान में कर लो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सीज़ फायर दे रहे हैं। ये क्या है? ये क्या संकेत भेजता? ये क्या संकेत भेजता? कोई ज़रूरत नहीं हमको तालिबान से बात करने की, रिकग्नाइज करने की। यहाँ पे पूरा तबका भरा है कबूतर उड़ाने वालों का, तालिबान के तलवे चाटने वालों का, महिमा मंडन करने का। हमको हार माला लेके जानी चाहिए तालिबान के पास, फूल फल के टोकरे लेके जाने चाहिए। बकवास! वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों जाएंगे आप? और देश कर रहे हैं तो क्या आपको भेड़ चाल में शामिल होना है? वी शुड नॉट रिकग्नाइज द तालिबान। आज सुबह ही ये न्यूज़ भी आई कि चाइना और रशिया ने तालिबान की गवर्नेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूरी दे दी है। क्या सर लगता है ये टीम वर्क है? चाहे पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें। देखिए ऐसा है, रूस और चीन को जियोपॉलिटिकली सूट करता है अगर अमेरिका को हार के, मुंह की खा के, अपना मुंह लटका के अफगानिस्तान से वापस जाना पड़े, उनको सूट करता है। अमरीकी भी कम चतुर नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है आप चाहते हैं कि हम जाएं, हम जा रहे हैं, अब तालिबान को महिमा मंडन करो, तुम संभालो। अरे ये तालिबान कल टूट पड़ेगी, ये पागल लोग हैं, ये वाहियात लोग हैं, कल ये टूट पड़ेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे, क्योंकि मुफ्ती में इनको जीत भी यहाँ पे मिल गई है, सर 7वें आसमान पे पहुँच जाएंगे कि हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। बकवास है। देखो अमेरिका को अच्छी तरह मार पीटनी चाहिए थी, जैसे रूस ने पीटा है ISIS को सीरिया में, इराक में, बैंड बजा दिया उनका, बैंड बजा दिया। वो बड़े लड़ने आए थे रेगुलर फौज की तरह, उनके होश आवाज़ के फाख्ते उड़ा दिए। हाँ है ISIS, ख़त्म कर दी गई सीरिया इराक में। रेगुलर फौज की तरह लड़ने आई थी, घोड़े पे चढ़ के वो मार डाले। घोड़े का युग नहीं है ये, है? मार डाले सारे। ये अमेरिका ने बेवजह इनको तूल दी है, ये अमेरिका को महंगा पड़ेगा। अब कुछ दिनों सालों के बाद अमेरिका पे दूसरा 9/11 होगा, तब वो दौड़े वापस आएंगे। मतलब बहुत गलती की है, मैं समझता हूँ जो बाइडेन साहब ने बहुत गलत फैसला लिया है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप झेलेगा, अमेरिका झेलेगा, और सेंट्रल एशिया, ईरान और भारत तो झेलेंगे ही झेलेंगे।
लेकिन हम सक्षम हैं अपना ख्याल रखने में। दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है हमारे पास, चौथी बड़ी वायुसेना, पांचवी बड़ी नेवी है। ये झक मारने के लिए नहीं है। और अगर पाकिस्तान समझता है कि बड़ी जीत हासिल कर ली है उसने, असली लड़ाई उसको हम दिखा देंगे कैसी लड़ी जाती है। ये वो मुल्क है जिसके हमने 2 टुकड़े किए हैं 1971 में, तब मैं था फौज में। मैंने इनके 2 टुकड़े होते देखे हैं, इनके 93,000 कैदी रोते सरेंडर करते देखे। सर क्या लगता है खतरा है, जो दूसरे मुल्क हैं उनको खतरा है? बहुत खतरा है, पागलपन है, क्योंकि ISI चौधरी बनी पड़ी है, वो हर जगह की ठेकेदारी लेना चाहते हैं। फ्रांस में क्या होगा वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा, फ्रांस। तो अब ईरान का जो उनके पड़ोसी हैं उनका तो ना हम चैन से जिएंगे ना चैन से किसी को जीने देंगे, ये फलसफा है। इकोनॉमी डूब रही है, देश में सत्यानाश है, गधे बेच रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के ठेकेदार बनेंगे। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये वो मुल्क है जिसके हमने 2 टुकड़े किए हैं और हम इनको बेवजह सर नहीं चढ़ाना चाहिए। इनको एक ही भाषा समझ आती है, वो लात और जूते की, और इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक आप इनके 4 टुकड़े नहीं करेंगे ये चैन से ना आपको देंगे ना आपको जीने देंगे। अफगानिस्तान की लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है किसने? पाकिस्तान ने। ईरान के लोगों को नाक में दम कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। भारत के साथ 30 साल से ये अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है किसने? पाकिस्तान ने। बांग्लादेश दुखी, श्रीलंका दुखी, वहां नेपाल दुखी, भूटान दुखी। इनसे खुश कौन है? दुनिया भर में कहीं टेररिज्म की वारदात होती है, उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। बड़ा न्यूक्लियर पावर बता रहे हैं अपने आप को, ये ढकोसला है। बाइडेन साहब को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो भुगतेंगे उसका, क्योंकि जो इनसे प्यार करता है उसी के खिलाफ ये साजिश करके उसके खिलाफ हमले करते हैं। और अगर अगला हमला हो जाए अमेरिका में फिर, तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए जो बाइडेन साहब को और उनके मिनिस्टरों को। यूरोप में हमले हो तो कोई पहले जाते हैं रेफ्यूजी बन के, हम शरणार्थी हैं हमको बचाइए, और फिर कहते हैं हम शरिया लाएंगे, नॉर्वे में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में शरिया लाएंगे। ये वाहियात लोग हैं। मतलब ना चैन से जिएंगे ना किसी को जीने दें, नाक में दम करके रखेंगे, सर दर्द बन के रखेंगे पूरी दुनिया के लिए। ये फलसफा है हमारी ज़िंदगी का। अब समय आ गया है कि दुनिया भी इकट्ठी होके इनको वापस दे, लताड़े वापस। सर आर्मी में एक बात कही जाती है, डिफेंडर वर्सेस अटैकर, 3:1 का रेशियो कहा जाता है। अमेरिका की आर्म फोर्स पिछले 20 साल से अफगान सेना को ट्रेनिंग दे रही है। अब सवाल भी ये उठने लगे हैं क्योंकि ओवरनाइट तालिबान ने अफगानिस्तान पर कैप्चर किया है, उसको पूरा कब्जा कर लिया है। 3.50 लाख अफगान सेना। जी कब्जा नहीं किया है जी, कब्जा कराया गया है साहब। अगर आप एक फौज को हुक्म देगी तुम नहीं लड़ोगे तो कौन सी फौज लड़ सकती है? जो पैसा दे रहा है तुमको, जो तनख्वाह दे रहा है, वो बोले तुम नहीं लड़ोगे, तुम बगैर चुपचाप आत्मसमर्पण करो, तो फिर कौन सी फौज लड़ेगी भाई? हुक्म तो सब फौज को मानने पड़ते हैं। फिर भी 3.50 लाख अफगान सेना ओवरनाइट सरेंडर करती थी 75,000 तालिबानियों के सामने। तो सर ये सवाल उठने लगा कि मतलब क्या वहां की सरकार खुद ये चाहती थी? सवाल वहां की सरकार नहीं, अमेरिकी सरकार। वहां की सरकार तो बेचारी कठपुतली थी अमेरिका के हाथ में। आप जानती हैं कि 2 दिन पहले जबकि घनी साहब बेचारे वहाँ से उनको प्रेशराइज किया डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, कि तुम इस्तीफा दो और चलो। वो बेचारा कह रहा था, उसने भाषण दिया कि हम लड़ेंगे। और जो उनकी आखिरी फौज जो रह गई थी 10111 डिवीज़न और 222 कोर जो था उनका काबुल में, वो सबसे बेस्ट थे उनके, वो लड़ सकते थे। देखिए अगर आप शहर में लड़ना चाहें, अब महीनों महीनों एक शहर नहीं गिर सकता। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3.5 लाख की अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी, 75,000 ये लफंटर, ठीक है, और वो बगैर लड़े। लेकिन अगर एक फौज अपना काम ना करे, लड़े ना, सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या ट्रेनिंग दी थी अमेरिकन ने अगर वो ऐसी हाल थी। और अमेरिका और अफगानिस्तान की फौज को बेवजह गाली दी जा रही है। अमेरिकन दिलवा रहे हैं क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था वहाँ से हम भागे क्यों। हम तो साहब बड़ा अच्छा लड़ रहे थे, हम ये अफगानिस्तान की फौज लड़ने को तैयार नहीं, फिर यहाँ से आदेश दो तुम नहीं लड़ोगे।
तनख्वाह तुम्हारी हम दे रहे, तुम नहीं लड़ोगे, तुम आत्मसमर्पण करोगे, ठीक है। एक देखिए, उन्होंने इस फौज को ट्रेन किया था कि वो हमारे सपोर्ट रोल में लड़े, ठीक है। और सारा जो एयर सपोर्ट था, जो उनको ड्रोन सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट, वो 18,000 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर जो उनके फौजी पुराने जो सिविल के भेष में वहाँ पे काम कर रहे थे, वो कर रहे थे। एक दिन में उन्होंने सारों को निकाल दिया, बताया नहीं इनको कि हम जा रहे हैं। कौन इनके जहाज मेंटेन करेगा? वो हेलीकॉप्टर खड़े के खड़े रह गए साहब। वो जो हमने 4 दिए थे अटैक हेलीकॉप्टर, वो इनकी एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिए। वो मतलब इनको साबोटाज करके गए हैं कि इनकी जग हजाई हो दुनिया के सामने, क्योंकि वो पहले दोहा में फैसला कर चुके थे खलीलजाद साहब, जालिम खलीलजाद, कि हम तालिबान को राज में बिठा के जाएंगे। उसकी वजह है अमेरिका चाहता है कि पूरे क्षेत्र में तकलीफ हो, रूस को तकलीफ हो, चीन को तकलीफ हो, ईरान को तकलीफ हो, भारत को तकलीफ, वो चाहते हैं। तभी तो वो ईरान जैसे पागलों को वहाँ छोड़ गए, सर फिरे पागल लफंटर, उनको छोड़ गए हैं वहाँ महिमा मंडन करने के लिए वो पूरी दुनिया का। तो ये बहुत बहुत कुटिल चाल चली गई है, बहुत निर्दयी चाल चली गई है, जिससे सबसे ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं अफ़गानिस्तान की भोली भाली जनता, वहाँ की बेचारी औरतें। ये पाकिस्तान में जो कमीनगी वहाँ दिखाई है, कमीनापन जो दिखाया है, वो पाकिस्तान को भी महंगा पड़ेगा। सर, बात उठती है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की। पीएम मोदी ने यूएन पे भी कहा था कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म होता ही नहीं, टेररिज्म होता है। लेकिन तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स अब ये कहा भी जा रहा है कि तालिबान जब वहाँ पर अपना कब्जा कर रखा है, अब उसकी सरकार होगी, जो न्यू पॉलिसीज़ है वो एक बेटर गवर्नमेंट बनकर सामने आएगी। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं बेटर गवर्नमेंट वो थोड़ी देर तो दुम हिलाएंगे, क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। बाहर के पैसे के बगैर अफगानिस्तान और तालिबान 2 दिन नहीं चल सकते। तो अब तो वो कुत्तों की तरह दुम हिला रहे हैं कि साहब हमें रिकग्नाइज करिए, हम औरतों को ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सरकार में रहेंगी। वो सब बोल रही है टॉप लीडरशिप। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने जो मिडिल टायर लीडरशिप है, उसमें सारे अपने मदरसों से पागल भर रखे, और उन्होंने जाते ही शुरू कर दिया था लोगों को फांसी पे लटकाना, औरतों की पिटाई कर, टॉर्चर करके मारा बेचारा एक कॉमेडियन, क्योंकि वो मजाक कर रहा था। भाई ऐसे पागल लोग वो थोड़ी ना सुनेंगे तालिबान की सरकार। क्या सरकार है ये? कौन सी सरकार है? क्या इनको एक्सपीरियंस है गवर्नेंस का, सिवाय लूट पाट? अय्याश तो तुम हो सालो, अय्याश तो ये लोग हैं जो औरतों का बलात्कार करते रहते हैं, ये करते रहते। उस पर दिखाओ कि हम कितने बड़े सूरमा हैं। अरे सूरमा तुमको देखेंगे जब तुम किसी असली फौज के साथ लड़ोगे, तब तुम्हारी सुरमाई दिख जाएगी। सर, पाकिस्तान देखा जा रहा है, पाकिस्तान हमेशा सिर्फ ऐसा कहा जाता है फंडिंग करते आया है अफगानिस्तान को। क्या लगता है कि इसको खत्म है, जो जड़ होता है वो मेन पाकिस्तान को माना जाता है, चाहे वो एसआई की बात करें या तालिबान की बात करें, जो तमाम टेररिस्ट फंड है, टेररिस्ट संगठन है, किस तरीके से खत्म होना चाहिए ये? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई साल पहले हिलरी क्लिंटन ने बड़ी अच्छी हिदायत दी थी पाकिस्तान को कि अगर तुम अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे, उनको दूध पिलाओगे, इन द फॉन्ड होप कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब एक दिन वही सांप आपको डसेंगे। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। एक पश्तून कंसोलिडेशन अगर अफगानिस्तान में होती है तो उसके 2 ध्रुवीकरण के केंद्र हो सकते हैं, पेशावर या काबुल। अगर पश्तून काबुल की तरफ कंसोलिडेट हुए, पाकिस्तान का फाटा और ड्यूरेंट लाइन और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पश्तूनख्वा सब जाएगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, 50% अफगानिस्तान की जो आबादी है वो पश्तून नहीं है, वो उज़्बेक है, वो ताजिक है, वो हज़ारा है, वो इस्माइली है, ठीक है, नूरिस्तानी वगैरह ये सब हैं 50%। पिछली बार भी ये जो पश्तून थे तालिबान के, इन्होंने लताड़ना शुरू किया बाकी सारी एथनिक कम्युनिटीज़ को, और विद्रोह हुआ, और अब्दुल रशीद दोस्ताम और अहमद शाह मसूद ने इनको नाको चने चबवा दी। तब सऊदी अरेबिया की मुखाबरात इंटेलिजेंस एजेंसी और आईएसआई गई थी मदद करने तालिबान की, और वो पाकिस्तान के 11,000 फौजी सिविल ड्रेस में वहाँ उनके टैंक चला रहे थे, जो बेचारे दूसरों के पास नहीं थी।
और फिर उन्होंने 1996 में तकरीबन फतेह दिलवाई, तब भी वो मज़ार शरीफ वगैरह नहीं ले पाए थे, वो ताजिक अहमद शाह मसूद की जो पंजशीर को कभी छू नहीं पाए थे वो लोग। ठीक है साहब, तो अब भी वहाँ पे ध्रुवीकरण हो सकता है, वो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फिर रिवोल्ट कर सकती हैं। जो साले है, मैंने सुना है कि वो पंजशीर घाटी में चला गया है और वो कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। बहुत सारे लोग लड़ेंगे। जो अब्दुल रशीद दोस्ताम है वो जा चुका है ताजिकिस्तान में, वो वहाँ से फिर वापस आके लड़ाई करा सकता है। ये अगर समझते हैं कि खेल ख़त्म हो गया, तो क्या बोलती हैं ममता बनर्जी, खेला हो बे, अभी खेल जारी है, इट्स नॉट ओवर। अगर पाकिस्तान समझता है कि इट्स ओवर और वो जीत का डंका बजा दे तो कुछ महीने खुश हो लो, कुछ महीने खुश हो लो। वी विल सी हु लाफ्स, ही लाफ्स बेस्ट, हु लाफ्स लास्ट। सर, क्या लगता है कि कश्मीर घाटी पर भी इसका असर पड़ेगा? जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान खुश है और उसकी मंशा शायद जाहिर भी हो रही है, और कश्मीर घाटी पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान की तो बाँछें खिली हुई हैं, वो तो 7वें आसमान पे सर पहुंच गए हैं। वो अपने आप को बड़े क्या कहते हैं, इस्लामी योद्धा समझ रहे हैं कि हमने अमेरिका को हरा दिया, वो हरा दिया। अरे साहब, सब वहाँ से खुद गए परेशान होके पागल लोगों से क्योंकि पागलों की संगति कौन चाहता है। वो खसमान वो खाओ बोल के रूसी चले गए थे और अमेरिकन भी चले गए। रूसी कम से कम इज्जत के साथ गए थे। जब वो गए तो नाजिबुल्ला 3 साल लड़ता रहा और नाजिबुल्ला ने तब हारा जबकि गोरबाचोव साहब ने गांधीगिरी में उसकी तनख्वाह देनी बंद कर दी अफगानिस्तान की फ़ौज की। कोई फ़ौज बगैर तनख्वाह लड़ती नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लड़ सकती, उनको बच्चे पालने, ये सब पालने, तो इसलिए वहाँ पे गया। लेकिन जब रशियन विड्रॉल हुआ था, इस तरह का तमाशा तो हमने नहीं देखा। जैसा अमेरिका के तो साइगॉन से वर्स्ट है। साइगॉन का असर तो केवल वियतनाम पे हुआ था, लेकिन ये जो असर है ये तो पूरी दुनिया पे होगा। आपने बेवजह तूल दिए ISIS, खुरासान, अल-कायदा, लश्कर-ए-तोयबा, जैशे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट आउटफिट को। अमेरिका सोचता है हम 8000 किलोमीटर दूर है, हमें कुछ नहीं होगा। अरे पहले कैसे हुआ था, पहले कैसे हुआ था? पाकिस्तानी पाल रखे हैं आपने अपने देश में। आप समझते हैं, जो बाइडन साहब समझते हैं कि वो तो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े चाहते लोग हैं उनके, तो साहब आपको कष्ट होगा ज़्यादा। मेरी भी भविष्यवाणी सुन लीजिए, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, 37 साल झक मारी है हिंदुस्तान की फ़ौज में लड़ते लड़ते। ठीक है साहब, इनको क्लेश होगा, यूरोप को क्लेश होगा। अगर ये समझते हैं कि क्लेश केवल सेंट्रल एशिया को होगा, ईरान को होगा और भारत को होगा, तो भी ये गलतफहमी में, ये गलतफहमी तालिबान जल्दी दूर कर देगी कि कितने हम जो है एहसान फरामोश हैं, कितना कमीनापन हम कर सकते हैं, ये दुनिया देखेगी। और वो जो चीन जो बड़ा खुश हो रहा है जब यही तालिबान उनके उइगुर मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू करेगी, तो फिर चीन को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तब भी वो भी अब बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने अमेरिका की किरकिरी कर दी, अमेरिका का जग हसाई कराई। लेकिन अमेरिका भी तालिबान छोड़ के गया है इनकी सेहत ठीक करने के लिए, क्योंकि सांप की तरह जो दूध पिलाता है उसी का हाथ काटेंगे, क्योंकि ये पागल हैं। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है। जब कुत्ता रैबिट डॉग हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है जो आसपास आए। तो ये हाल है इसका, इस ग्रुप का। रैबिट कुत्ते हैं, कुत्ते। भारत को क्या खतरा है? क्योंकि भारत के सामने आज पाकिस्तान भी है, तालिबान भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है। क्या भारत को खतरा नज़र आता है आने वाले समय में? नज़र नहीं आता तो आप अंधे हैं। अगर नज़र नहीं आता तो आप अंधे हैं। आप जाके गांधी जी की मूर्ति पे एक माला और चढ़ा लीजिए कि जो हमको एक गाल पे चांटा मारेगा हम दूसरी गाल आगे करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये वो भारत नहीं है जिसपे कि 800 वर्ष राज किया बार वालों ने। ये वो भारत है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। चाहे चीन हमारे बरखिलाफ़ हो, पाकिस्तान बरखिलाफ़ हो, अफ़गानिस्तान भी के तालिबानी भी उन हमारे बरखिलाफ़ हो, माओइस्ट बरखिलाफ़ हो, घर में जयचंदों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये 1.4 अरब लोग हैं। ठीक है, हम नाकों चने चबवा देंगे। आ जाओ सारे मिल के आ जाओ, हम काफ़ी हैं। 1.4 अरब, इससे ज़्यादा आबादी किसी और देश की नहीं है और बहुत युवा पीढ़ी। 50% भारतीय 25 वर्ष की आयु से कम है, मेरे जैसे बुढ़े नहीं है।
और यहाँ के बुड्ढे भी लड़ सकते हैं, मुझे ज़रा फिर कमांड दो, मैं बताता हूँ कैसे लड़ाई होती। अगर फिर सरकार मौका देगी तो और मारेगी। आपने क्या समझा है कि भारतवर्ष कोई मतलब पुश ओवर है कि आप धक्का फूक मारो और भारत उड़ जाएगा? बकवास है। तुम सारे मिल के आओ, तुम सारों के नौके चने चबवा देंगे। ये हमारी युवा शक्ति में आश्वासन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए। किसी के और के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत है। अमेरिका बचाओ, क्या बचाएगा अमेरिका? उनकी तो ऐसी कन्नी कटी है, ऐसी नाक कटाई है अपनी अफगानिस्तान में कि मतलब अब वो खुद काटी है, या तो किसी और ने काटी होती, हरा दिया होता आपको तो दूसरी बात थी। फौजें आपकी तगड़ी, सब कुछ आपके ही है, लड़ रही है बेचारी, सब कुछ लड़े, और आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि मतलब ही कि तालिबान ने आपके होश आवाज़ के फाख्ते उड़ा दिए। तालिबान का महिमा मंडन करा के, अपनी बेइज्जती करा के अगर बाइडन साहब खुश हैं तो ये लॉजिक वो ही समझे। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हासिल क्या किया है ये तमाशा करके, अमेरिका का तमाशा बना के कि सुपर पावर इन डिक्लाइन। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए थी पहले, क्योंकि भनक पहले ही हो गई थी कि तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा करने जा रहा है। दूसरा सवाल सर मैं आपसे ये ले रही हूँ कि अब जब तालिबान पूरे तरीके से अफगानिस्तान में आ गया है, क्या उसकी पॉलिसीज़ में, उसके गवर्नेंस पे वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होने वाली है आगे? कितनी दिक्कत होने वाली है? आपने बेटा वो फोटोज नहीं देखे, वो आपने टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं देखा किस तरह लोग एक C-17 अमेरिकन जहाज के पहियों से लटक रहे थे और गिरे 2-3 हज़ार फुट से 10,000 फुट से गिर रहे थे बेचारे, टपक टपक के मर रहे थे। कितने वो भीड़ जमा हुई थी। ये पर्याप्त कमेंट्री है कैसी सरकार, कैसी नीच सरकार है जो अपने देशवासियों की अगर ये हाल है। वो देशवासी बता रहे हैं ना आपको, जो निकल सकता है वहाँ से निकल के आना चाहता है, खासतर अगर वो पढ़ा लिखा है, खासतर अगर वो नारी है। उस पागल देश से वो निकलना चाहते हैं, जो कि ये पागलपना जो पाकिस्तान ने थोपा है, शरिया लॉज थोपा है। भाग रहे हैं वहाँ के मुसलमान लोग बेचारे, भाग रहे हैं। और हमारे देश में एक तबका है कि साहब फूल माला लेके जाओ, तलवे चाटो, क्योंकि आदत है आपको कमीनेपन की, गद्दारी की। क्यों हम जाके अब हमको डील करना पड़ा तो हम डील करेंगे उनके साथ, लेकिन उनका महिमा मंडन करने की ज़रूरत नहीं, किसी और एम्बेसी के थ्रू डील कर लेंगे। ऐसी क्या बात है? आपको एक टेररिस्ट ग्रुप को अगर 100 लोग मान्यता दे रहे हैं, आपको भेड़चाल में जारी होना जरूरी है भाई। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि 1 बेल्ट 1 रोड, हम बड़े खुश हैं साहब, चीन करता है, हम चीन के पांव चाटेंगे, तलवे चाटेंगे। भारत एकमात्र देश था जिसने कहा हम नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया कह रही है, अरे अपनी आवाज उठाओ, बोल दो एज अ प्रजातंत्र, हम नहीं बात करेंगे भेड़ियों से, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज देम। आप हिम्मत दिखाइए। नहीं, आप क्या समझते हैं आप उनसे बात कर लेंगे, चाटुकारी कर लेंगे? हमारे देश में कई लोग हैं बोले साहब हम चच्चा कि चाटुकारिता में हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम तलवे चाट लेंगे, तालिबान के खुश कर लेंगे, वो पाकिस्तान से अलग कर लेंगे। अबे जा बे, ख्वाबों की दुनिया में एलिस इन वंडरलैंड में रह रहे हो। तालिबान हमेशा तुम्हारी दुश्मन होगी, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर इज द फादर ऑफ द तालिबान। आपने पैदा की है ये, आपके वो दोस्त होंगे। उन्होंने कंदहार का हाईजैक किया, उन्होंने अभी आपकी एम्बेसी पे हमला किया। वो आपके दोस्त बन जाएंगे क्योंकि आप चाटुकारिता करेंगे। वो तो हंसेंगे आपके ऊपर, हंसेंगे, दे विल लाफ। आप बोल दीजिए कि हमको ये लोग नहीं पसंद, ये दरिंदे हैं, हम नहीं इनको रिकग्निशन देंगे। दुनिया भर दे दे, चीन दे दे, चीन को मुबारक है, रूस दे दे, रूस को मुबारक है। हमें क्या भेड़चाल में शामिल होना है? हमें भेड़चाल में शामिल होना है क्या? हमको उज़्बेक्स की मदद करनी चाहिए, हमको ताजिक्स की मदद करनी चाहिए, जो कि अहमद शाह मसूद के लड़ाके थे, उनकी मदद करनी चाहिए। उनके बेटे हैं, सब कुछ है, ये है। आप उनसे बात करिए। उनसे बात करने के बजाय आप तालिबान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बुला दिया अहमद शाह मसूद के दोनों बेटों को, पाकिस्तान बुला के उनके कुरैशी साहब उनकी आवा भगत कर रहे थे, पैसे दे रहे थे कि साहब मत करना मत करना। हम उनको बुलाने के बजाय हम तालिबान के पास जा रहे हैं। अरे साहब हद है। नहीं तो आप चले जाइए, उम्मीद मत रखें कि आप तालिबान का उनका जो है टर्न अराउंड कर देंगे उनके दिमाग।
डी रेडिकलाइज कर देंगे। आपके जो डिप्लोमेट हैं वो इतने करिश्मेटिक हैं, इतनी मीठी बातें करते हैं कि तालिबान का दिल जीत लेंगे साहब। मुबारक है, मुबारक है पिट्टे मुंह जरा पंजाबी च कहते। क्या लगता है कि अमेरिका जो है चाइना पर अटैक करने के लिए तालिबान का सहारा ले रहा है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सर। अगर वो ना करें तो वो बेवकूफ़ होंगे। वो हर तरीका अपनाएंगे कि वो ना सिर्फ वो, देखिए लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका हार के भाग गया, अमेरिका की बड़ी निंदा हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी स्ट्रेटजी के पीछे अकल है। वो तालिबान को छोड़ गए ताकि सारी क्षेत्र को दुखी करें, और क्षेत्र में शामिल रूस, क्षेत्र में शामिल चीन, क्षेत्र में शामिल भारतवर्ष, ईरान, सब लोग शामिल हैं, सबको दुखी करेंगे। और अमेरिका तमाशा देखेगा कि आप चाहते थे हम चले जाएं, हम चले गए, अब करो, मुबारक हो तालिबान आपको। हमने तालिबान को हेल्प किया आने में, चलिए। क्यों हेल्प किया? क्योंकि कुछ चाहते हैं ना तालिबान से, और तालिबान तो बिकने को तो राजी है, जो पैसा दे वो उसका वो करेगा, आईएसआई पैसा दे वो करेगा। आईएसआई के पास खास पैसा नहीं है, वो पैसा चीन से बोरो कर करके दे रहे। ठीक है साहब, पिछली बार भी वो लड़ाई कैसे जीते थे? चेक बुक कैंपेन आप जानती हैं, 1996 में जो सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थी मुखाबरात, उसने टेबल पे पैसे रख लिए, साहब लड़िए मत, ये पैसे लीजिए, आराम करिए, तो वो छोड़ के मैदान चले जाते थे। इस तरह तो तालिबान का महिमा मंडन किया गया कि बड़े लड़ाके 75,000 ने 3.5 लाख को हरा दिया। अब बकवास ना कर, असली लड़ाके देखने हमारे हैं सरदार, हैं 1.25 लाख दे बराबर। और उन्होंने पीट पीट के इनकी तबीयत साफ कर दी थी, पीट पीट के। महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने, हरी सिंह नलवा ने, अफगान औरतें अपने बच्चों को कैसे सुलाती थी, हुश नलवा आया, मालूम। सब लोग कहते हैं कि इनको कोई जीत नहीं सकता। मैं बताऊं जो फौज जो इनके ऊपर जीत चुकी है, महाराजा रंजीत सिंह की सिख फौजें भारत की, तभी वो उनका स्टैचू गिरा रहे थे कल पाकिस्तान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेजर जनरल जेडी बख्शी जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अब कब्जा कर लिया है, क्या भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।